हेलो बच्चों, आप देख रहे हो मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें आज की, तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वजह से अच्छे से पढ़ना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना समझ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक का मतलब बच्चों कितना, डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 होगी। सही बात है क्या? डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इक्वेशंस का मतलब बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 दिया रहता है। अगर बात करें इसके पहले पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में आपको बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसमें क्या था, पी ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन होते थे, वहां भी इक्वल टू 0 नहीं दिया होता था, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहेगा। तो अगर बच्चों बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको दिमाग में आपको बैठा लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बच्चों अगर बात करें इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? जहां पे ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो बच्चों ये लीनियर बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, तो ये लीनियर बन जाएगा। बात करें बच्चों अगला जो इसमें आता है टॉपिक, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों अगर फॉर्मेशन की बात करें, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके बुक में एक एग्जांपल्स दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती का। तो वो अगर बात करें तो जॉन है JOHN एंड जीवंती है, सही है। दोनों के पास कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, यहां पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 45 बच्चों, ठीक है। तो जॉन के पास अगर x मार्बल है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। सही है बच्चों। अब ये क्या करते हैं, 5-5 दोनों मार्बल्स लूज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आफ्टर लूजिंग कितने हो जाएंगे इसके पास, x माइनस 5, इसके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये बच्चों x माइनस 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। फिर वहां पे बोलता है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बोथ ऑफ देम ईच, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बच्चों 124 दे रखा है। कितना? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। क्लियर है क्या? 124। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 40, ये बच्चों हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, x इंटू 40, ये हो गया 40x। फिर x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। फिर माइनस 5 इंटू 40, 5 4 जा 20 माइनस का 200। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 5x, और इज इक्वल टू 124 गिवन है, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना। क्या रखना? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हमने रख के तभी सॉल्व करने, क्योंकि यहां पे देखो आप ऐसा दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रखेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे बच्चों इन सब को इधर लेकर जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5x,
4 और ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 40x और बच्चों ये है कितना प्लस का 200 और ये 124। क्लियर है क्या? ये हो गए, इधर कुछ नहीं बचे तो इक्वल टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और 45 हो गया 45x प्लस का 324। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको ये सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में दिख रही, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिख रही है। मतलब दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है बच्चों? तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत दिए होते हैं। ठीक है, बस शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसी तरीके से अगर बन रहे हैं तब इसका मतलब वो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है चेक करने के लिए, चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, अगला क्या आता है, अगला टॉपिक इधर ध्यान से देखना बच्चों, आता है चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सही है क्या? आपको अगला क्वेश्चन देता है चेक करने के लिए कि चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चेक करना मतलब बच्चों क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बात करें, अगर हमने क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन इधर देखो आप, मान लो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मान लो x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2। इधर बच्चों मान लो लिखा है x माइनस 2। सही है, ये दो इक्वेशन दिए हैं, चेक करते हैं। पहला बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। सोल्यूशन फर्स्ट का देखें तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट का अगर देखें बच्चों तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर LHS में प्लस का 1 है इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो बच्चों इसको एक्सपेंड करोगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। क्लियर है क्या? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 4x हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको बच्चों लेफ्ट साइड में रखो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का ये 5 हो गया बच्चों माइनस का 2x प्लस का 3। हमेशा याद रखना इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट जा रही तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में होगा तो प्लस। ऐसी इनवर्स भी होता, मतलब उल्टा भी होता है कि अगर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 4x 2x कितने हो गए बच्चों, 6x हो गए, और ये 5 प्लस 3 8 हो गए इक्वल टू 0। क्या अब इसको कंपेयर करो, आफ्टर ऐसे लिखना बच्चों, आफ्टर कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। सही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये देखो बच्चों इसी तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगला बच्चों चेक कर लेते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं।
ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। सही है, सबको बच्चों इधर लाओ, या एक्स स्क्वायर देखो ये कट गए बच्चों। अगर ध्यान से देखो तो ऐसी दिख गया कि है या नहीं है, तो x प्लस 8 और 4 को उधर ले गया, प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो यानी x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो लिखोगे सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सिंस, यहां लिखना सिंस इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है क्या, तो ये सिंपल है बच्चों। अगर बात करें वैसे भी तो यहाँ पे देखो लिखोगे सिंस डिग्री इज 1, कितना 1। अब हमने पढ़ रखे हैं कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। कितनी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों होता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आप सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने की बात करें तो 2 तरीके होते हैं, तो वो आपको बताते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है क्या, तो इसके 2 तरीके होते हैं बच्चों। एक तो फैक्टराइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान थे। अगर बात करें, ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला दिए थे। अगर ये मिले तो आप नमस्ते कहिएगा मेरे तरफ से। ठीक है, तो चलिए बताते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू, थ्रू फैक्टराइजेशन। क्या, फैक्टराइजेशन। क्लियर है क्या, थ्रू फैक्टराइजेशन बच्चों। फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर हम देखें तो मान लो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ये दिए कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, इसका कोफिशिएंट लिए 2 और ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई किए, 6 आया बच्चों। 6 को आपने स्प्लिट किए, 2 3 जा 6, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 3 बन जा। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि 5 आए। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2x माइनस का 3x, बाकी का एज इट इज आप उतार दोगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आप देखो, इन दोनों में से कॉमन देखो, तो यहाँ देखोगे बच्चों 2x कॉमन होगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो x माइनस 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो x माइनस 1 आएगा और इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, समझ में आई। अब हमें क्या बताने हैं, अच्छा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब आपको रूट्स फाइंड आउट करने। ध्यान देना, पॉलिनोमियल की जब बात करते थे तो वहां पे जो x की वैल्यू होती थी उसको जीरोज बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, और ये 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू, देयरफॉर लिखोगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2 are the roots of quadratic equations। क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छे से इसको नोट डाउन करो आप। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। सही है? अगला बच्चों अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो मान लो आपको दे दिया 6x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ। हमेशा याद रखना कि ये जो x की पावर 1 है हमेशा मिडल में होना चाहिए। कभी कभी ये इधर दे देगा तो पहले आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे आप, यानी पावर पहले ज्यादा फिर कम फिर सबसे कम, मतलब 0 होता है। x की पावर यहाँ पे 2 के साथ क्या है? 0 है। ठीक है, पॉलिनोमियल में बता रखे, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 6 2 जा 12 हो गया बच्चों। अब 12 का फैक्टराइज करोगे तो आप देखो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 4 3 जा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है ना। 2 6 जा, फिर 2 3 जा बच्चों, फिर 3 1 जा। सही है, तो आप देखो ये हो गया 2 2 जा 4 और 3। तो जो साइन देखना बच्चों, जैसे माइनस है तो बड़े वाले में माइनस लगा देना, छोटे वाले में प्लस लगा देना। जैसे ये 4 बना और 3 बना, यहाँ चाहिए माइनस, तो 4 बड़ा हुआ या 3, तो बड़े हुआ 4 के पहले माइनस लगा देना और प्लस का 3 लिख देना। हो गया, और बाकी एज इट इज कॉपी कर लेना है। क्लियर है क्या? अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है बच्चों? 2x आपने कॉमन लिए, देखो ध्यान से इधर, तो ये बन गया 3x माइनस का 2। क्लियर है? इधर कुछ नहीं कॉमन है तो बच्चों बता रखे, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? गॉड इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 लिखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान देना, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस होगा तो माइनस लिखना है। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख लिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों दोनों में से कॉमन क्या है? 3x माइनस 2 और इधर आया 2x प्लस 1। सही है, इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये 0 होगा तो बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये हो गए दो रूट्स। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना, द रूट्स आर 2/3 एंड माइनस 1/2। क्लियर है? आप द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अच्छे से समझते चलना बच्चों, समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी चैप्टर है। चलो एक दो और क्वेश्चन कर लो आप, रूट्स निकालने वाले। ओके बच्चों, चलो देखो, तो अगर बात करें, आपको रूट्स अगर पूछा गया, मान लो ऐसे भी दे देता है कि फाइंड द रूट्स ना, 1 मान लो x प्लस 4 दे दिया, माइनस का 1/x माइनस 7। अब जनरली ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो ढूंढने लगते हैं दूसरा कहां गया, जबकि ये क्वाड्रेटिक का है। सॉल्व द वैल्यू ऑफ फॉर x, यानी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में आया कि नहीं? सॉल्व बस लिख दिया, मतलब अब इसको सॉल्व करो, एक ही इक्वेशन बनेगी। x में है, y तो है ही नहीं है। अगर एक वेरिएबल हो गया तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। किसका है? क्वाड्रेटिक का। तो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू बच्चों 11/30 दे रखा है। कितना दे रखा है?
11/30। यहाँ पे कितना है, इक्वल टू साइन है। कंडीशन बच्चों है यहाँ पे देखो x नॉट इक्वल टू -4, नॉट इक्वल टू -4 कॉमा यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए बस। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम ले लेते हैं क्या। चलो सोल्यूशन बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। तो ये बच्चों हो गया, पहले तो क्वेश्चन आप लिख लो, x + 4 1/-1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। इधर आप देखो, ये अलग है, ये अलग है। आपको बताए थे पहले क्लास में कि इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x-7 ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, -x + 4, ताकि गलत ना हो, ठीक है, गलत होने से बच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 और इंटू x-7, ठीक है, इज इक्वल टू 11/30। अगले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, यहाँ चाहो तो ऐसे ऐसे दिस इंप्लाइज लिखते जाते हैं, अच्छा लगता है, मेथड है ये। x-7, अब ये माइनस अंदर जाएगा, -x और -4 हो गया, ये कट गए बच्चों। तो आप देखो ये कितना नीचे आ गया, कितना, x² -7x -4 + 4x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। ध्यान से देखो, तो ये अगेन क्या आ गया, -7 -4 -11 हो गया बच्चों, और ये x² 7 माइनस का प्लस का 4 है तो माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। बच्चों अगर ध्यान से देखो, यहाँ 1 यहाँ पे 1, ये -1 हो गया। अब इसको कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देखो आप, ये गया इधर -30 और ये पूरा इधर दूसरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² -3x और माइनस का 28। सही बच्चों, अब इसको इधर भेज देते थे, x² -3x और ये जब इधर आ जाएगा तो +30 हो जाएगा, यानी प्लस का 2 = 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 × 2 कितना होता है बच्चों, 2, 2 × 2, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 = 0। इनमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, x -2 आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो ईमानदारी से यहाँ माइनस उतार लेना, माइनस कुछ नहीं है तो 1, माइनस कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है। इसको डिवाइड किए तो ये प्लस हो गया, इसको डिवाइड किए -1 से तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये x -2। वैसे भी आपको बता रखे, जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, बशर्ते कि आपका सही होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कॉमन लिए x -2 और इधर आ गया x -1 = 0। अब आप देख रहे होगे x -2 = 0 होगा और x -1 = 0 होगा अगर x -2 = 0 होता है तो x = 2 आएगा और x = 1 आ जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे आप वही लाइनें लिख दोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, क्या, वैल्यू ऑफ x यानी रूट्स, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द रूट्स आर 2 and 1 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से आप नोट डाउन करो। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस वजह से क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ के। आपको बता दे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मिनिमम या कह लो एग्जैक्टली कितने, एग्जैक्टली ज्यादा बोलना चाहिए, एग्जैक्टली 2 वेरिएबल चाहिए वहां, एक्स वाई यू वी ऐसा होता है, या तो एक्स वाई या तो यू वी या टी डब्ल्यू ऐसा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। ये बच्चों था रूट्स निकालना यूजिंग फैक्टराइजेशन। क्या बताए, रूट्स फाइंड आउट करना यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। रूट्स वाले भी बता देते हैं आपको। मान लो एक क्वेश्चन लिख लो आप, आपको क्वेश्चन दिया मान लो 3x² माइनस का 2√6
एक्स और प्लस का 2 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान होता है, रूट देख के बच्चे नहीं कर पाते। तो 3 2 जा 6 आया बच्चों, 6 आया। अब ध्यान से देखना, 6 को अगर फैक्टराइज भी करते तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, यहां अंदर देखोगे, अंदर झांक के देखोगे कि यहाँ रूट में है क्या, रूट में क्या है, 6 है। तो इसका मतलब 6 को हमें ब्रेक करना है, कैसे, √6 इंटू √6, ये ध्यान देने, ठीक है। अगर वहां √3 होता तब क्या कर लेते, 2 इंटू √3 इंटू √3 कर लेते बच्चों। ऐसा हमने पॉलिनोमियल में क्वेश्चन करा रखे है, आप जाके वहां देख सकते हो। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों देखना, बीच में क्या है, रूट में क्या है, मिडल टर्म क्या है, 2√6 है। तो रूट में 6 है, मतलब 6 जो होना चाहिए वो रूट में होना चाहिए। अब ये अकेला बेचारा 3 2 जा 6 हो गया। अब ये इसको कहाँ फिर फैक्टराइज करेंगे, तो √6 इंटू √6 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, तो √6 आया, वहां पे 2 ही तो चाहिए। तो इन दोनों को अगर जोड़ दे, मतलब दोनों का साइन क्या है, निगेटिव लगा के, दोनों का साइन सेम रहेगा तो जोड़ देंगे। when both signs are same then we have to add only and put the sign as it is। मतलब देखो, तो इसको आप लिख लोगे 3x² माइनस √6x माइनस का √6x। बच्चों देखो, 2 थे, एक हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्लियर है। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, क्लियर है क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। और इधर का +2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब √6 को ब्रेक करना है। √6 को आप बेसिक मैथमेटिक्स, आप क्लास 10th हमने पढ़ा रखे हैं कि √6 कैसे लिख सकते हो आप, √a, जैसे √a भी होता था तो इसको आप लिखते थे √a इंटू √b, सही है। तो √6 को कैसे लिखोगे, √2 इंटू √3, क्लियर है क्या। अब वहां पे देखो 3 है बच्चों, तो 3 को कैसे लिख लोगे, √3 इंटू √3, क्लियर है क्या, कंफ्यूज नहीं होना। रूट इंटू रूट गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, √3x कॉमन होंगे। अक्सर बच्चे गलती कर देंगे, तो यहाँ पे √3x कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, √3x माइनस का रूट, अब इसी से डिवाइड करना। देखो √2 इंटू √3 था, √3 निकाल दिया, √2 बचा है, सही है ऐसा। फिर यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस का, अब यहाँ पे 2 को भी इसी तरीके से लिख लोगे, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, सही है। तो यहाँ पे √2 कॉमन लोगे आप, तो ये x कितना, √3x और माइनस का √2 बचेगा बच्चों, इक्वल टू 0। ध्यान से देखते जाना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x माइनस का √2, दिस इंप्लाइज, और इधर बच्चों √3x माइनस का √2। तो बहुत आसान है। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम सेम आ रही ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो therefore the roots are equal, the both roots, क्या लिखोगे आप, both roots are equal, that is x is equal to √2 by √3, क्लियर है। √2 by √3 बच्चों लिखेंगे। और देखो आपको ये बता रखे हैं हमने बेसिक मैथ्स में, √a by √b को क्या लिखते हैं, √a by b। तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रूट में 2/3, क्लियर है क्या। तो ध्यान से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कई जगहों पे आएंगे बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभी आप एपी पढ़ोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अगला चैप्टर है, वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है।
आगे आते हैं बच्चों, अगला टॉपिक होता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या आता है? नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर बात करें बच्चों, देखो नेचर ऑफ रूट्स, सही है क्या? नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों क्या करते हैं, पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड वाली उसको लिख लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे जो होता है पहले तो डी निकालते हैं। डी क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है क्या? डिस्क्रिमिनेंट होता है। और इस डी की वैल्यू होती है बच्चों, इधर ध्यान से देखते रहना, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहाँ नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स हम निकालेंगे, यानी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले हम यूज करेंगे, और नेचर तो यहाँ डी बताएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है नेचर बता देगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। पहले आप देखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट ये इसलिए आया जैसे फैक्टराइजेशन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, सोचना पड़ रहा था कि फैक्टर पहले मल्टीप्लाई करे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को, फिर उसके बाद उसको स्प्लिट करें, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अरेंज करना कि बीच वाली वैल्यू आ जाए, सम करो, प्लस करो, माइनस करो। ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट याद रखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब याद रखना आप, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है माइनस बी बाई 2a, लिख भी सकते हो प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इससे फायदा होगा, अभी बताएंगे। अब ये ध्यान देना, ये अब यहाँ x इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल रही, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, एक बार यानी x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस बी बाई 2a बच्चों, प्लस का रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और एक बार आ जाएगी माइनस बी बाई 2a माइनस का रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है क्या? ये ऐसा आ जाएगा। अब बात करें नेचर की, किसकी? नेचर नटूरे की। ठीक है, नेचर के बारे में बात करें बच्चों, नेचर के बारे में बात करें तो चलो अच्छा आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि इंग्लिश के इंस्पेक्शन के दौरान इन्विजिलेटर आते हैं और बच्चों से पूछते हैं ऐसी वर्ड लिख के बताओ ये क्या लिखा है। एक बच्चा खड़ा होता है और वो बताता है ये नटूरे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? नटूरे। अब उसके बाद फिर टीचर को बुलाया जाता है, ठीक है, और टीचर से पूछा जाता है क्या ये बच्चा इसको बता रहा है कि नटूरे है। तो टीचर, इंग्लिश के टीचर, वो बोलते हैं कि हाँ सही तो बोल रहा है। तो जो इन्विजिलेटर होता है, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा फटूरे ही खराब है, इस वजह से नटूरे पढ़ा जा रहा है। चलो बच्चों, खैर वो बात की बात है। तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो, d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है ये वाला बीच वाला, a क्या है इधर और c इधर। d ग्रेटर देन 0 हुआ बच्चों, तो रूट्स आर आर किसके लिए? बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट। क्या होता है? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। क्लियर है क्या? और डी बच्चों अगर इक्वल टू 0 होता है, क्या बोल रहे हैं, डी इक्वल टू 0 होता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगला बात करें बच्चों, अगर d लेस देन 0 होता है तो इधर लिख देते हैं, ये पहला केस हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा इधर है। इधर ध्यान से, इधर इधर, हेलो हेलो भाई साहब, इधर
डी अगर लेस देन 0 होता है तो लिखोगे नो रियल रूट्स। क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब रूट्स होते ही नहीं है, नहीं होते हैं। आपके लिए अभी रियल रूट्स इंपॉर्टेंट है, तो रियल रूट्स नहीं होते हैं, इसके रूट्स बच्चों इमेजिनरी रूट्स होते हैं। आपको पॉलिनोमियल में बताए थे हमने, ग्राफ को लेके इधर ही बता देते हैं। जैसे आपको बताए थे कि ऐसा अगर हो बच्चों, ठीक है, अगर ऐसा हो ऊपर की तरफ खुला हुआ हो, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे अगर कट करता था तो पहला चीज तो a ग्रेटर देन 0 हुआ, साइन की भी बात कर लेते थे, और यहाँ पे दो के दोनों रूट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। सही है, यहाँ पे 2 जीरोज मिलेंगे, वहां पे 2 जीरोज हमने बताए थे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 रूट्स। क्या लिखोगे? 2 रूट्स दैट इज डिस्टिंक्ट। सही है क्या? डिस्टिंक्ट। अगर बच्चों बात करें ये सिर्फ ऐसे आए और टच करके निकल जाए, तो यहां पे क्या बच्चों होगा? 1 रूट्स मिलेंगे। 1 रूट्स आर 2 रिपीटेड रूट्स, या 2 इक्वल रूट्स लिख लेते हैं। 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। सही है क्या? हेलो 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 बच्चों, इधर आओ। और इधर ये x है, इधर ये y है। x एक्सिस पे याद करो बच्चों, ऐसा y एक्सिस। और बच्चों अगर ये हवा में उड़ता रहे ऐसे कहीं पे ना, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पे टच नहीं किया, ठीक है, लेकिन पैराबोला तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो है, सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है, ग्राफ तो बन रहा है। अगर ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब d लेस देन 0 होगा बच्चों। अब यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 हो गया। ध्यान से सुनना, आप बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हो गया d इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गया बच्चों d लेस देन 0। तो हमेशा याद रखना कि रूट्स निकालने से पहले आप चेक कर लेना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या फिर रियल एंड इक्वल है, या नो रियल रूट्स है। अगर d लेस देन 0 आ गया बच्चों, तो उसका रूट्स नहीं निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है तो पढ़ते चलो बढ़िया से। ओके, अब मान लो आपको क्वेश्चन दे हम, देखो इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन इज कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट and find discriminant and nature of roots। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन है, मान लो आपको दे दिया कि चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड नेचर और डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं। तो आपको मान लो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, ऐसा लिख लिए, ठीक है। चेक करना पड़ता है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको चेक करना है बच्चों, अभी बताया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब क्या करना है, पहले सोल्यूशन देखो बता रहे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रही है। we get a is equal to 2, b is equal to -4, c is equal to बच्चों 3। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इधर आओ। तो ए बी सी आ गई वैल्यू बच्चों, डी निकाल लो। डी इक्वल टू होता है, यहां लिख सकते हो, सिंस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी के जगह पे बी रखो, -4
ध्यान देना माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगा देना, और फिर स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बच्चों 2 है और सी की वैल्यू 3 है। तो ये आ गया बच्चों 16 -4 2 जा 8 3 जा 24। कितना आ गया बच्चों? 4 2 जा 8 3 जा 24, जो कि आ गया नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया बच्चों। -8 क्या होता है? लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? डी लेस देन 0 हो गया। डी लेस देन 0 हो गया मतलब, हेलो हेलो, डी लेस देन 0 हो गया मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्लियर है क्या? नो रियल रूट्स। और अगर ऑप्शन में मिल जाए इमेजिनरी तो इमेजिनरी ज्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन आपको नो रियल रूट्स लिखना अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से, फिर मान लो आपको एक और देते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। यहां पे भी सेम क्वेश्चन है। ये पहला आप कर लो, ये दूसरा कर लो, ठीक है। तो देखो आप पहला काम क्या करेंगे बच्चों, इसको स्टैंडर्ड बना लो या ऐसे ही रहने दो। यहां पे कंपेयर करो, कंपेयर विथ, ध्यान से देखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 3, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर है क्या? अब देखो वही d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है बच्चों b² - 4ac। ये लिखना है सब में। तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 बच्चों, सी की वैल्यू 1/3, इसीलिए लिए थे, ये कट जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो 4 - 4 इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। दैट इज, यहां पे आप लिख दोगे देयरफॉर d इक्वल टू 0 आ गया ना, या ऐसे लिखो सिंस, हाँ ठीक है, देयरफॉर d इक्वल टू 0 आ गया। d इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों हो गया रूट्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये भी लिख सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर और चीजें बताते हैं। धीरे धीरे चल रहे बच्चों, आराम आराम से पढ़ते चलो, समझते चलो। एक बार समझ गए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करो। चलो अब आपको मान लो एक क्वेश्चन आता है के फाइंड आउट करने वाला। क्या बच्चों? फाइंड वैल्यू ऑफ के करके आता है। देखो लिखते क्वेश्चन, तो आप बताना। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोल रहे हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट बच्चों क्या बोलोगे? फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट टू रूट्स आर इक्वल, या टू बोथ रूट्स आर इक्वल, ऐसा बोल दे, ठीक है। बोथ रूट्स आर या इक्वल रूट्स बोल दे। सो दैट द रूट्स आर इक्वल। द रूट्स आर इक्वल का मतलब बच्चों क्या हो गया? इसी पे ध्यान देना। रूट्स आर इक्वल का मतलब d इक्वल टू 0 करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें? है मान लो आपको दे दिया 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। सही है? क्लियर है क्या बच्चों? ये ऐसा दे दिया। दूसरा भी लिख लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
मान लो आपको दे दिया के एक्स इंटू एक्स माइनस वन, क्या दे दिया, के एक्स इंटू एक्स माइनस वन या टू लिख लो, टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा ठीक है, वन टू, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे क्या है। तो अब बच्चों क्या आता है, इधर देखते हैं, फाइंड वैल्यू आपकी व्हेन सो दैट द रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब बच्चों अभी बताए कि बोथ रूट्स आर इक्वल, मतलब डी इक्वल टू जीरो है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यहां बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग, बोलो बोलो बोलो, आफ्टर कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c we get, पहला काम ये लिखना ही लिखना है, टू b इज इक्वल टू बच्चों के, c इज इक्वल टू 3, सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है d इज इक्वल टू 0, मतलब बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बच्चों बताओ क्या है, के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू इंटू 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बच्चों हो गया 4 टू जा 8, 3 जा 24। तो के की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना प्लस माइनस लिखेंगे, रूट में 24, रूट में 24 आप लिखोगे, 4 इंटू 6 24 होता है, ठीक है। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 भी लिख सकते हो। समझ में आया क्या, दो वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब जिस भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू हो जाएगी, सही ना, क्या बोले, जिस भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू हो जाएगी। या ऐसे नॉर्मली आप दो वैल्यू लिखोगे हमेशा, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, ध्यान देना। इधर बच्चों वही सेम काम करना है, पहला इसको तो ओपन कर लेते हैं। पहला ये देखो, ऐसा दिया होता है कंफ्यूजन के लिए, ये बन गया बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 1 इक्वल टू 0, हाँ सही है। अब यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग सोल्यूशन लिख रहे बच्चों, ध्यान से देखना, आफ्टर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, या फिर आफ्टर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन या with ax square plus bx plus c we get what, a की वैल्यू k हो गई बच्चों, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है, आ रही है कि जा रही है, इधर आओ, चलो आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया लगा। d इज इक्वल टू 0 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बोला बोथ रूट्स आर इक्वल। डी के जगह पे होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। बी की वैल्यू है बच्चों -2k का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4, ए के जगह पे k लिखेंगे और c के जगह पे 1 लिखेंगे। तो ये बच्चों हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 4k इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, 4k हो जाएगा कॉमन, इधर बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू एक 0 आ जाएगा बच्चों, एंड k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 एंड, या ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ k आर 0 एंड 1, क्लियर है, 0 एंड 1। तो ये रहा बच्चों आपका सीबीएसई का, ठीक है, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगले पार्ट में आएंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जैसे बोट स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनते हैं, 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनते हैं, एज वाले प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है।
ट्रेन वाले प्रॉब्लम भी यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye.